साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की, उनके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की कहानी। कैसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर इतने बड़े ज्ञानी बने। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य राजन थे। इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध जन्म से क्षत्रिय हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के बारे में एक जातक कथा मशहूर है। इनके जन्म से पहले इनकी मां ने एक सपना देखा जिसमें आकाश में एक सफ़ेद हाथी विचरण कर रहा था और विचरण करते हुए वह उनके गर्भ में आकर समा गया। जब इनकी माता ने राजा शुद्धोधन को इस सपने के बारे में बताया तो राजा ने ऋषि कौंडिल्य से इस सपने का अर्थ पूछा। इनके माता पिता दोनों ही इस सपने से बहुत ही डरे हुए थे। ऋषि ने सपने का अर्थ बताते हुए कहा, या तो आने वाला बालक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत महान सन्यासी बनेगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, परंतु ऋषि की भविष्यवाणी से राजा हमेशा चिंतित रहते थे कि कहीं उनका बालक एक सन्यासी ना बन जाए। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए इनके पिता ने प्रयास किया कि इन्हें सांसारिक मोहमाया में बांध दिया जाए और इसीलिए कम उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया, जिनसे इन्हें राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार इन्होंने अपने पिता से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इनके पिता का हमेशा प्रयास रहता था कि इन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखा जाए और इसीलिए नगर के भ्रमण से भी इनको दूर रखा जाता था और इनके सामने हमेशा इनके पसंद की वस्तुएं ही प्रस्तुत की जाती थी। इसलिए जब सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की तो राजा चिंतित हुए और दुख के कारणों को इनके सामने न आने देने का निश्चय किया। सारथी के साथ में इन्हें नगर भ्रमण के लिए भेजा गया, जहां भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जिसने इनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक कमजोर व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने सिद्धार्थ को उत्तर देते हुए कहा, यह एक वृद्ध व्यक्ति है और समय के साथ हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है। बुद्ध ने सारथी से प्रश्न किया, क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ, यह सभी के साथ होता है और बढ़ती उम्र के साथ ऐसा वक्त आ ही जाता है। इसके बाद वे आगे बढ़े। आगे चलने पर सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और पुनः सारथी से उसके बारे में प्रश्न किया। सारथी ने उत्तर देते हुए कहा, यह एक बीमार व्यक्ति है और जीवन में सभी को किसी न किसी कारणवश बीमारियां होती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे चलकर सिद्धार्थ ने तीसरा दृश्य देखा, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को कंधा दिए हुए कुछ लोगों को उसे ले जाते हुए देखा। उन्होंने फिर से सारथी से उसके बारे में प्रश्न किया। सारथी ने कहा, यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और इस पृथ्वी पर जो भी आता है उसे एक दिन मरना ही होता है। यह मृत्यु लोक है। इसके बाद सिद्धार्थ वापस आने लगे। वापस आते हुए उन्होंने चतुर्थ दृश्य देखा, जिसमें उन्होंने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, कपड़े फटे हुए थे, पर चेहरे पर एक तेज था। सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने गृह त्याग कर दिया है। इसके बाद सिद्धार्थ महल तो वापस आ गए, पर हर वक्त उन्हीं चारों दृश्यों के बारे में सोचते जो उन्हें परेशान करते। एक रात बिना किसी को बताए सारथी के साथ रथ पर सवार हो वे दूर निकल गए और अपने वस्त्र आभूषण उसे देकर जंगलों में चले गए। बुद्ध के गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने बचपन से ही उपनिषदों का पाठ किया था। उपनिषद में जो भी समाज के रहस्य बताए गए थे उनका हल जानने का प्रयास बुद्ध बचपन से ही करने लगे थे। गृह त्याग कर वे संसार के रहस्य और समस्याओं को जानने के लिए, उनके कारणों को जानने के लिए निकल पड़े थे। बुद्ध सबसे पहले सांख्य दर्शन के आचार्य आला कलाम से मिले। सांख्य दर्शन कारणता के सिद्धांत पर आधारित था।
जो दुनिया में हर एक चीज के पीछे कोई कारण मानता था। बुद्ध ने आचार्य से अपने प्रश्नों को पूछा, पर भगवान बुद्ध उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और स्वयं कारणों की खोज करने के लिए आगे निकल पड़े। वे उर्वेला नामक स्थान पर पहुंचे, जहां 5 लोग जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनमें एक वे ऋषि भी थे जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध भी उनके साथ तपस्या करने लगे। बुद्ध भी उनके साथ तपस्या करने लगे थे और वे जिन दर्शनों की बातें करते थे अन्य किसी को भी समझ में नहीं आती थी। साथियों, अगर आपने चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइएगा। कहा जाता है कि एक बार एक सुजाता नामक राजकुमारी उनसे मिलने जंगल में खीर लेकर आई, जिसे देखकर सिद्धार्थ भूल गए कि वे सन्यासी हैं और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया और अपने साथी ब्राह्मणों को खीर बांटा भी नहीं। वे खीर खाने में इतने मगन हो गए कि अपने साथी सन्यासियों और ब्राह्मणों को भूल गए। इस घटना से बुद्ध के साथी बहुत नाराज हुए और उन्हें छोड़कर चले गए। इस घटना से बुद्ध भी काफ़ी दुखी हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने सन्यासी होने का भी एहसास हुआ। और यहीं पर बुद्ध को अपना पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि मध्यम मार्ग का ज्ञान था। और यह मध्यम मार्ग का ज्ञान ही बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ज्ञान है। उन्होंने जाना कि इतने भी पारिवारिक जीवन में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि आध्यात्मिकता को भूल जाएं, और ना ही इतने आध्यात्मिक हो जाना चाहिए कि परिवार को भूल जाएं, बल्कि दोनों में एक संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध बोध गया चले गए और निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। तपस्या के 6ठे दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए थे। इस पीपल के वृक्ष को बौद्ध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सिद्धार्थ जिन प्रश्नों को लेकर निकले थे, दुख के कारण को जानने निकले थे, उसके रहस्य उन्हें पता चल चुके थे। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को तथागत नाम से जाना जाने लगा, अर्थात जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। अर्थात हम एक बच्चे की भांति पृथ्वी पर आते हैं और बच्चे की भांति इस पृथ्वी से चले जाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अलग अलग स्थानों पर गए और उन्होंने अपने उपदेश दिए। वे वहां से सारनाथ के लिए निकल गए और रास्ते में उन्हें कुछ बंजारे मिले, जिनमें भल्लिक और तपस्वी नाम के व्यक्तियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। सारनाथ पहुंचकर उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। यह ब्राह्मण उनके अनुयायी बन गए। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यही सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने की कहानी है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।